गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया यूज लेकर आया हूं जो है पॉजिटिव वर्ब। देखिए, लिखा है यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेरणा, तो पॉजिटिव वर्ब का मतलब प्रेरणार्थक क्रियाएं। चलिए हम देखते हैं कि ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हम कैसे पहचानेंगे और इसको ट्रांसलेशन किस विधि से करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम पहचान बता दें। पहचान ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। ठीक है, तो यही है ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। अर्थात इसमें देखिए, जो व्यक्ति इसमें कर्ता होगा वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, इसमें दो प्रकार के वाक्य आएंगे, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो हम ये देखते हैं कि वो जो करता है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसा करेगा जिससे दूसरे को प्रभाव पड़ेगा, दूसरे को क्या करेगा, प्रेरित करेगा करने को। ठीक है, प्रेरणार्थक है तो प्रेरित करेगा करने को। अर्थात ये कुछ ऐसा करेगा जिससे दूसरा कुछ काम करे। और जो पैसिव वाला होगा, पैसिव वॉइस वाला, उसमें ये व्यक्ति अपना काम करेगा नहीं और दूसरे से बोलेगा कि मेरा काम करो, और वही वो दूसरे से अपना काम करवा लेता है। इसमें से लगा रहेगा, जैसे राधा से, मोहन से, उससे, मुझसे, ऐसे से लगा रहेगा। तो समझ लेना कि ये क्या है, पैसिव वॉइस में। चलिए देखते हैं इसके नियम क्या है, कैसे ये बनते हैं। रूल, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो और प्रेजेंट में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य पास्ट में हो, तो हेल्पिंग वर्ब मेड या काज्ड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया नियम, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में आएगा। ठीक है, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में आएगा, अर्थात जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वह कुछ प्रेरणा देके किसी दूसरे के ऊपर कार्य लागू करेगा, लेकिन उसमें से शब्द नहीं आएगा, तो उसमें हम बनाते समय अगर प्रेजेंट में आया हो तो मेक का प्रयोग या कॉज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में आया हो तो मेड का प्रयोग या कॉज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब पैसिव वाला इसके बाद समझाएंगे, पहले ये वाला समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, उसने बच्चे को रुलाया।
उसने बच्चे को रुलाया। देखिए उसने यानी सब्जेक्ट हो गया, बच्चे को रुलाया। रोया कौन? बच्चा। सब्जेक्ट कौन है? उसने। वह सब्जेक्ट बन रहा है लेकिन रो रहा है बच्चा। ठीक है, यानी कुछ इसने एक्टिविटी ऐसा किया जो कि प्रेरणा से, इसी की प्रेरणा से वो क्या है, रोने लगा। अब ये कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो रोने लगा। जैसे चिढ़ा दिया होगा, गुस्सा दिला दिया हो गया, कुछ आंखें बनाए होगा, तो कुछ न कुछ तो किया जिससे वो बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। वाक्य किसमें है? पास्ट में। ठीक है, वाक्य पास्ट में है। तो हम देखिए यहाँ पे था कि अगर वाक्य प्रेजेंट में होगा तो मेक या कॉज, और पास्ट में होगा तो मेड या कॉज्ड। तो चलिए हम देखते हैं दोनों में कैसे बनेगा ये। तो अगर हम देखते हैं पहले मेक, मेड का प्रयोग करके, ही मेड, पास्ट में रहने पर मेड बन गया, और यही प्रेजेंट में रहता, रुलाता है तो मेक हो जाता। ही मेड द चाइल्ड वीप। वीप मतलब रुलाया, वीप माने रोना होता है, तो रुलाया भी हो गया। तो इस तरह से बना ही मेड द चाइल्ड वीप। ठीक है, आप देख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। उसने का हो गया ही, फिर ही के बाद हम लगाएंगे मेड या कॉज्ड। तो पहले मेड वाला हम देख लिए, मेड कैसे बनेगा, मेड द चाइल्ड वीप। कॉज वाले में जो है थोड़ा सा अंतर आता है। अगर हम कॉज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के पहले टू का भी प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे है। आर ही caused the child to weep। ठीक है, तो ये इस तरह से बना। अगर हम मेड का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे ही मेड द चाइल्ड वीप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ही मेड, यानी कि जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो मेक या मेड या फिर काज या कॉज्ड, ये चार सहायक क्रिया हैं जो आपका इच्छा कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में है तो मेक या कॉज, पास्ट में है तो मेड या कॉज्ड। तो यहाँ पे हमने पास्ट में दिखाया। अगर यही यही अगर प्रेजेंट में होता, जैसे उसने वह बच्चे को रुलाता है, रुलाता है, तो वो प्रेजेंट हो जाता, तो लिखते ही मेक्स द चाइल्ड वीप या ही कॉज द चाइल्ड टू वीप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये एक्टिव वाला, एक्टिव वॉइस वाला है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब देखते हैं, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, दूसरा रूल जो है, वाक्य अगर पैसिव वॉइस में होगा, देखिए रूल 2, जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब गेट या गॉट, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में गेट, और पास्ट में गॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें हैव और हैड का भी प्रयोग होता है, बता देंगे। उसमें बहुत लोग सोचे होंगे कि हैव या हैड, जो जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो इतने से ही काम चला लेना है। अगर हैव और हैड भी इसमें आता है तो वो भी इसका नियम है, उसमें सहायक हैव या हैड है, प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, पहले इसका रूल समझिए। कहा जब वाक्य पैसिव वॉइस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब गेट या गॉट, प्रेजेंट टेंस में गेट और पास्ट टेंस में गॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। आप लोगों को पता ही होगा पैसिव वॉइस, कई बार मैंने बताया। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, निश्चित रूप से पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने
अपना पत्र राधा से पढ़वाया, राधा से पढ़वाया, पढ़वाया या लिखवाया कुछ भी हो। तो मैंने अपना पत्र राधा से पढ़वाया। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है यानी मैं या मैंने अपना काम खुद नहीं किया, पत्र है उसको पढ़वा रहे हैं किससे, राधा से। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है राधा से शब्द से ही पता चलेगा कि वह खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। तो ये काम जो अपना काम खुद न करके दूसरे से करवाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वाला पार्ट। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैंने के लिए मैं कर दूंगा आई, प्रेजेंट में होता तो गेट, पास्ट में है तो गॉट। तो यहां पढ़वाया है तो आई गॉट, फिर माई लेटर, फिर थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म वही स्पेलिंग रहता है रेड, आई गॉट माई लेटर रेड। फिर किससे, राधा से, तो बाई राधा लिख देंगे, बाई राधा। ठीक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने का आई, फिर आई के साथ गॉट क्योंकि ये पास्ट में था। अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पे गॉट या हैड, गॉट या हैड, गॉट के स्थान पे हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई हैड माई लेटर रेड बाई राधा। ठीक, अगर यही वाक्य प्रेजेंट में हो, मैं अपना पत्र राधा से पढ़वाता हूं, मैं अपना पत्र राधा से पढ़वाता हूं, देख लीजिए वो भी कैसे बनेगा, मैं अपना पत्र राधा से पढ़वाता हूं। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा क्या, अब प्रेजेंट में है तो मैं लिखूंगा आई गेट माई लेटर रिटन, सॉरी पढ़वाता हूं रेड बाई राधा। ठीक हो गया, आई गेट माई लेटर रेड बाई राधा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हैड लगवाए थे हम और यहां पर मैं क्या लगवा सकता हूं, हैव, HAVE। ठीक है, ये ऑप्शन है, गॉट के जहां हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं और गेट के जहां, गॉट के जहां हैड और गॉट गेट के जहां हैव। ठीक है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप देख लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको ज्ञानवर्धक लग रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए और थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी लिखा करिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसके साथ साथ मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जो आप अगर नए आए हो तो, और पुराने हो तो हमें उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तथा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने आसपास पड़ोस में, अपने रिलेटिव में, हर जगह इसको दिखाइए और कुछ सीखने को दीजिए। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।